स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आप सभी ने नीट के जो स्कैम के बारे में ऑलरेडी काफी बार सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर नीट को एग्जाम को एक्सपोज किया गया। बताई गई वो कौन कौन सी बारीकियां हैं जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये एग्जाम दोबारा से होना चाहिए या फिर प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स के बीच में देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में कुछ और अपडेट्स इसके अंदर आए हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ी बहुत विवेचना जो इसकी हुई है उन सभी पे बात करेंगे, उन पहलुओं पे थोड़ा नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, ऑल्दो काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा। देखो नीट यूजी की जो कंट्रोवर्सी है ना, उसने ये तो शो कर दिया है कि हमारे भारत के अंदर कितने बड़े लेवल पे जो है पेपर लीक्स जो है यहाँ पे वो होता है, और ये बिल्कुल एकदम प्लेग की तरह जो है बढ़ता ही जा रहा है। पास्ट 7 सालों की बात करें तो करीब 70 एग्जाम्स जो है वो कंफर्म लीक हुए हैं 15 अलग अलग स्टेट्स के अंदर। इसके साथ ही अगर बात करें इस बार का जो ये पेपर लीक हुआ है नीट यूजी, इसके अंदर यहाँ पे 24 लाख जो एस्पिरेंट है वो डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं। और हर साल जो है ये पेपर लीक करीब एक 1.7 करोड़ एप्लीकेंट्स को अफेक्ट करता है। इस बार देखा आपने कि किस तरीके से कितने बड़े लेवल पे ये अफेक्ट हुए हैं एग्जाम्स और स्टूडेंट्स, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये पूरे माफियाज हैं जो इतने बड़े लेवल पे जो है चीजों को अंजाम दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा जो मेडिकल फील्ड से नहीं है कि नीट यहाँ पे होता क्या है। तो नीट यूजी जो है वो टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम माना जाता है, यानी कि अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको सबसे पहला एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है, जिसे एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कंडक्ट करवाती है हर साल। अगर आप इसके अंदर मार्क्स लेकर आ पाते हो, कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तो आपको जो है इसमें एडमिशन मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है जहां पे आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, और उसके बाद जो है आपको एक डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। और उसके बाद आप अपना पीजी जो है कंप्लीट करते हो, इंटर्नशिप होती है, और देन इस तरीके से जो है आप आगे चल के फ्यूचर में डॉक्टर बन जाते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है ये नीट यूजी का, ये एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, बीडीएस की मिलती है और आयुष की मिलती है। इन तीनों ही डिग्री के लिए जो ये एमबीबीएस का मतलब नीट यूजी का एग्जाम रखा जाता है, और ये बेसिकली एक एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि ये पूरा लफड़ा क्या है, ये पूरा स्कैम क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जो नीट का यूजी का एग्जाम हुआ, इसमें यहाँ पे बोला गया कि 5 मई को तो एग्जाम हुआ। 24 लाख जो स्टूडेंट्स है वो उसने एग्जाम दिए नीट यूजी का, और करीब 4,750 सेंटर्स में अलग अलग 571 सिटीज में और 14 इंटरनेशनल लोकेशन पे ये एग्जाम कंडक्ट हुई। 4 जून को जो है रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो अफरा तफरी मचती है स्टूडेंट्स के बीच में वो काफी काफी ज्यादा डराने वाली थी। यहाँ पे बताया गया कि करीब 1500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे ग्रेस मार्क्स रिवॉर्ड किए गए, और उनका रीजन सिर्फ इतना बताया गया कि भाई ये जो है सेंटर पे लेट पहुंचे थे, या फिर सेंटर पे इनका एग्जाम जो है देरी से शुरू हुआ। कुछ ऐसे रीजन जो जस्टिफाइड नहीं थे, तो इस तरीके के रीजन देके उनको जो है ग्रेस मार्क्स दिया गया। और इसके साथ ही पता चला कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको परफेक्ट स्कोर मिला, यानी 720 में से 720, और ये नंबर बहुत ही ज्यादा है, यानी 67 बच्चों को जो है 720 में से पूरे 720 नंबर मिले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। क्योंकि अगर पिछले सालों का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो 2023 में केवल 2 ही बच्चे थे जिनके फुल मार्क्स आए थे, 2022 के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे बच्चे थे जिनके फुल मार्क्स आए थे, 2021 के अंदर सिर्फ 2 थे जिनके फुल मार्क्स आए थे, और 2020 में केवल 1 ही था जिसके फुल मार्क्स आए थे, और उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे इन सभी जो सवालों के जो है जवाब यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे रखना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई हैं, और यहाँ पे भी बताया गया कि 6 जो है टॉपर्स एक ही एग्जाम हॉल के अंदर बैठे थे, जो कि हरियाणा में था। अब जब यहाँ पे एनटीए से पूछे गए ये सारे सवाल, तो एनटीए का क्या जवाब था तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो एनटीए ने जो है सारी बातें साफ करते हुए ये कहा कि देखो 2024 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठे हैं ना, वो 2023 के मुकाबले काफी ज्यादा है, मतलब वो ऑलमोस्ट 3 गुना है। तो एक तो यहाँ पे बोला गया, और उसी की वजह से यह हुआ कि यहाँ पे नेचुरली जो हाई स्कोर की क्वांटिटी है वो भी बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा थे। तो यहाँ पे ये इंस्टेंस दिया गया एनटीए के द्वारा। फिर एनटीए ने ये भी कहा कि देखो 2024 में जो नीट का एग्जाम हुआ है ना, वो कंपैरेटिवली इजी है, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है 720 नंबर जो है स्कोर कर पा रहे हैं। ये दूसरा जवाब दिया नीट एनटीए ने। अब इसके बाद तीसरा जो जवाब यहाँ पे एनटीए ने दिया वो कहा कि देखो हमने जो बोला आपको कि भाई 720 नंबर के बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसका इसी से यही रीजन है कि कंपैरेटिवली इजी था, पहली बात। तो यहाँ पे जो है लोगों ने फिर क्वेश्चन पूछा कि देखो लास्ट जो स्कोर अगर या तो आ सकता है किसी का 720, और अगर 720 किसी ने स्कोर नहीं किया तो फिर उसके बाद केवल 716 आ सकता है, कभी भी 718 और 719 नहीं आ सकता। तो ये जो इसका जवाब देते हुए एनटीए ने कहा कि कुछ बच्चों को जो है, कुछ टॉपर्स को यहाँ पे कॉम्पनसेटरी मार्क्स भी दिए गए हैं। अभी कॉम्पनसेटरी मार्क्स क्या है ये समझ में नहीं आया, फॉर द लॉस ऑफ टाइम। तो कुछ ऐसे रीजन जो है एनटीए ने दिए।
अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा फिर। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन बच्चों को यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, करीब 1563 बच्चे थे, उसका नीट यूजी जो है फिर से एग्जाम कंडक्ट कराएगी और इनका एग्जाम होने वाला है जून 23 को, और इनका एग्जाम जो है कंडक्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉट टू स्टॉप द एडमिशन काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग की प्रोसेस ना रुके इफ एनी ऑफ द, यानी 1563 स्टूडेंट्स में से कोई भी ऑप्ट आउट करता है रीटेस्ट के लिए, तो उनका जो प्रीवियस मार्क्स है विदाउट ग्रेस वाला वही कंसिडर किया जाएगा उनका फाइनल रिजल्ट। तो देखो अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, करप्शन कह लो कुछ भी कह लो, क्योंकि सेंटर्स पे एग्जाम पेपर्स जो हैं वहां पे जो अथॉरिटीज थी वो हेल्प कर रही हैं, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे जो है पेपर बिक रहे हैं, जो पैसे देकर अफोर्ड कर सकते हैं उनको पेपर बहुत ही इजीली मिल जा रहे हैं। तो करप्शन तो हर जगह इन्वॉल्व है, हर एक स्टेज पे इन्वॉल्व है इस पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस पे। लेकिन अगर बात करें निवारण की, यानी कि अगर यहाँ पे एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्रिएशन ऑफ नेशनल एग्जाम इंटीग्रिटी काउंसिल, यानी कि एक एनईआईसी बनानी चाहिए। कुछ मैं ऐसा आपको स्टेप्स बता रहा हूं या फिर कुछ ऐसे आइडियाज बता रहा हूं जिसको कि हमारे देश की जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो अप्लाई करके यहाँ पे कुछ चीजें जो है काफी हद तक सुधार कर सकती हैं। सबसे पहले देखो गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए कि एक क्रिएशन किए जाए नेशनल एग्जामिनेशन इंटेग्रिटी काउंसिल की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी। चलो तो अब बात कर लेते हैं कि अगर वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको लेकर अगर हम फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकते हैं इंडिया के अंदर, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो ये कुछ आइडियाज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे हमारे एनटीए या फिर दूसरी अथॉरिटीज इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट को जो है कंसिडर करना चाहिए, एक क्रिएशन करना चाहिए नेशनल एग्जामिनेशन इंटेग्रिटी काउंसिल की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी कि सभी एग्जाम जो है वो फेयरली कंडक्ट हो अक्रॉस द कंट्री, और उसके अंदर सभी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो हो। जो काउंसिल है वो कंडक्ट करेंगे रेगुलर ऑडिट्स, यानी कि वो सभी चीजें एक्सेसिबल होके इफेक्टिवनेस चेक करेंगे एग्जामिनेशन की, और आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे एरियाज जहां पे वो इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो जब एक पर्टिकुलर एक बॉडी होगी तो वो उसके ऊपर आराम से जो है जांच कर पाएगी। देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इन द फॉर्म ऑफ फुल प्रूफ एंड कंप्लीट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड देयर कंप्लायंस। दूसरा है यहाँ पे ऑन डिमांड टेस्टिंग। देखो क्या होता है कि जब एक ही दिन के अंदर इतने बड़े सारे एग्जाम होते हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो यहाँ पे घपला होने का बहुत बहुत चांसेस होता है। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑन डिमांड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मॉडल, जो कि किससे सिमिलर है, जीआरई से, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बेसिकली ये मौका दिया जाता है कि भाई आप अपना एग्जामिनेशन खुद शेड्यूल कर सकते हो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। यानी कि अगर डेट 28 को हमारा एग्जाम होना है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन है कि भाई आप 3 बजे एग्जाम दोगे, 4 बजे दोगे, तो इससे जो है यहाँ पे एक तरीके से बर्डन जो है, लॉजिस्टिकल बर्डन, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो एक ही दिन में एग्जाम्स देते हैं, वो रिस्क जो होता है पेपर लीक का वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पे डेवलप लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए ना बहुत सारे क्वेश्चंस डेवलप करने चाहिए, जिससे कि क्या हो कि एक यूनिक क्वेश्चन पेपर डेवलप हो हर एक कैंडिडेट के लिए, जिससे कि चीटिंग अपॉर्चुनिटीज क्या हो, रिड्यूस हो जाए। इसके बाद और क्या हो सकता है, आइए और जानते हैं। तो देखो यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि और हम डिजिटली कैसे सिक्योर हो सकते हैं। एम्प्लॉय ब्लॉकचेन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉकचेन को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि एक इम्यूटेबल रिकॉर्ड रहे एग्जामिनेशन प्रोसेस का, क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर क्वेश्चन पेपर के रिजल्ट डिक्लेरेशन तक का। यहाँ पे सब चीजें जो है यहाँ पे एक पूरी सुचारू रूप से चले, और ये तभी इंश्योर हो सकता है कि कोई भी टेम्परिंग जो है वो डिटेक्टेबल हो पाए। यानी कि अगर आप ब्लॉकचेन को एम्प्लॉय करते हो तो यहाँ पे किसी भी तरीके की टेम्परिंग जो है वो आपको इजीली पता चल जाएगी। यूटिलाइज स्टेट ऑफ द आर्ट एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट द क्वेश्चन पेपर एंड कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन एंड ऑथराइज्ड एक्सेस। यहाँ पे एक यूटिलाइज स्टेट ऑफ द आर्ट एनक्रिप्शन होती है, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो इससे कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं ले पाएगा। तीसरा यहाँ पे रिगोरस एनफोर्समेंट, reduce the invigilator to student ratio to ensure better supervision during the examination। यहाँ पे जो इन्विजिलेटर है ना और स्टूडेंट्स का रेशियो है उसको कम करना चाहिए, सो दैट यहाँ पे बेटर सुपरविजन किया जा सके। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत यहाँ पे शुड बी रेगुलरली एनफोर्स्ड विद स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज एंड फॉर माल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट। ये सारे हमने देखे थे कि अभी एक एक्ट आया था जिसके तहत ये सारी चीजें जो है बोली गई, यानी कि रिगोरस एनफोर्समेंट तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे बात करते हैं सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। देखो क्या होता है कि जब आपका पेपर एक जगह से दूसरी जगह जाता है बनकर, तो भी वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि वहां पे वो पेपर कहीं पे लीक हो जाए। तो उसमें क्या करो, आप जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाओ, जिससे कि क्या हो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन मटेरियल इजीली हो पाए। स्टोरेज फैसिलिटीज जो है
उनको भी मॉनिटर किया जाना चाहिए, वो हाईली सिक्योर होनी चाहिए और मॉनिटर की जानी चाहिए 24/7। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने चाहिए सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पे, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिले सभी एक्टिविटीज का, और जिससे कि रिकॉर्ड हो सके सभी फुटेज, जिनसे कि अगर इन केस कभी कोई डिस्प्यूट भी अराइज होता है, कोई एलिगेशंस भी लगाता है, तो रिव्यू किया जा सके केसेस को, माल प्रैक्टिसेस को। तो ये वो सारी टेक्निक्स हैं। इसके बाद और क्या हो सकता है, पोस्ट एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे डबल ब्लाइंड इवैल्यूएशन प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, यानी कि एक ही क्वेश्चन पेपर को जो है यहाँ पे एक से ज्यादा जो है एग्जामिनर चेक करे। इससे क्या होगा कि बायसनेस और एरर्स जो है वो कहीं कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, और इससे क्या होगा कि फुल प्रूफ जो है यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल पाएगा। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल शिफ्ट, देखो सिंपल है, नॉर्मल है। जब तक कि हम एज एन इंडिविजुअल इस चीज को नहीं समझेंगे कि चीटिंग करना कितनी गलत बात है या फिर कैसे ये इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकती है, तब तक चीजें जो है अच्छी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कंडक्ट करनी चाहिए वर्कशॉप, सेमिनार, जिससे कि एथिक्स और इंटेग्रिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जो है आप यहाँ पे बता सको, एजुकेटर्स को बता सको, एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स को बता सको, और उनके अंदर एक इंस्टिल कर सको एक भावना की इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन एग्जामिनेशन, जिससे कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाए, रेपिट्यूशंस बताया जाए एग्जामिनेशन माल प्रैक्टिसेस के, और प्रमोट किया जाए एक ऐसा कल्चर जिससे कि एक फेयरनेस और हार्ड वर्क वाले स्टूडेंट्स को जो है आगे बढ़ाया जाए। तो खैर ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, लेकिन आप मुझे बताना आपका क्या कहना है इस पूरे वीडियो के ऊपर, इनफैक्ट पूरे नीट जो एक स्कैम हुआ है इसके ऊपर। तो बिल्कुल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर आप GK24 और वोकैब 24 डाउनलोड जरूर कर लें। दोनों को ये ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।